जय हिंद प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज जुलाई करंट अफेयर, ये रामबाण वीडियो होगा। ये यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी और बीपीएससी और साथ साथ पैट, जहाँ पर भी करंट अफेयर आता है उन सभी को कवर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता चला जाऊँगा, अब बस आप सुनते रहना, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेन की बात होगी मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलते टॉपिक पर, चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियम नेताजी, ये क्या है? ये नई एक प्रजाति, जीवाणु की प्रजाति खोजी गई। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में। और कॉमन सेंस लगाना आप, नेताजी शब्द लगा है तो नेताजी कहाँ थे? पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए थे, तो इसका अर्थ याद रखना पश्चिम बंगाल ऑप्शन होगा। अगला है, ओपन एआई ने ओवर इंडिया और साउथ एशिया के पूर्व अध्यक्ष प्रभजीत सिंह को अपना भारत के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ओपन एआई के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रभजीत सिंह। प्रभजीत सिंह ओपन एआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, या हिंदी में बोले प्रबंध निदेशक, ठीक है। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगला, राजीव कुमार, जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया 3 साल के लिए। दिल्ली सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.2 को मंजूरी दी है। यह कब तक प्रभावित रहेगी? 2026 से 31 रहेगी। कितना अमाउंट है? 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला, महाराष्ट्र में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, तो भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ बनना है? महाराष्ट्र में बनना है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय शक्तियों के प्रयोजन ढांचा, इसका संबंध किससे है? डीआरडीओ से है। और इसका अनावरण किसने किया था? तो राजनाथ सिंह ने किया था। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। 1958 डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, और 1958 में ही नासा की स्थापना हुई थी। NASA, नासा की स्थापना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की स्थापना। और डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राकेश हैं। पहले समीर कामत थे, वो मई 2026 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब वर्तमान में राकेश सिंह है, ठीक है। तो आगे अगले देखते हैं। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, तो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक का संबंध किससे है? डीआरडीओ, सॉरी, बीआरओ से है। और किस एरिया से है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसने 2011 में प्रोजेक्ट ब्रह्मांक की शुरुआत की थी बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसका 16वां दिवस मनाया गया है, 16वां स्थापना दिवस। भारत सरकार ने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो किसने की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है, ठीक है। ये कार्यक्रम याद रखना है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्रालय, और इसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद, इसका भी बैठक हुई थी, इसको भी लॉन्च किया था, ठीक है। मतलब इस बैठक में लॉन्च किया था। अगला देखते हैं। हाँ, आप एक बात और याद रखना, बीआरओ का जो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है वो तो 2011 में स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट उदयक भी था बीआरओ का, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। प्रोजेक्ट उदयक, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट उदयक, उदयक, प्रोजेक्ट उदयक 1990 में, ठीक है। ये भी बीआरओ का है। अब प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, ये भी बीआरओ का है। और बीआरओ पूछे तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया 1960 में इसकी स्थापना की है। याद रखना, रोड शब्द लगा है तो सड़क परिवहन मंत्रालय में मत करना, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो याद आया बता दीजिए। आगे देखते हैं। हाँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान सारथी नामक आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट, ऐसे पूछता है कि आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। ये किसके तहत कार्य करती है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत BOPS, यानी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो किसने लॉन्च किया है? तो पोत परिवहन मंत्रालय ने। हम भारत में टोटल कितने बंदरगाह हैं? बड़े बंदरगाह पूछे तो 13 बंदरगाह हैं, और छोटे तो 200 के आसपास हैं। लेकिन आपको याद रखना है, बड़े बंदरगाह 13 बंदरगाह हैं, और बड़े बंदरगाह का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो स्मॉल है उनका स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये बात याद रखना। 1 जुलाई 2017 को
जीएसटी के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। और जीएसटी को कब लागू किया गया था आपको मालूम होगा, 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया था। ये कब हुआ था, 2016 में हुआ था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 279 ए अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल की स्थापना की थी। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, याद रखना, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी बीबीजी रामजी विधेयक 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। मैं आपको इसको कवर भी करा चुका हूँ, किस पर, योजना सीरीज में, ठीक है। उसमें देख लेना, उसमें डिटेल चर्चा की गई है और तुलना भी की गई है मनरेगा से। मनरेगा की स्थापना 2005 में हुई थी, जब मनमोहन सरकार थी। अगला देखते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, रवि अग्रवाल को, याद रखना। और अनुराग जैन को, याद रखना जब बात आई है, तो अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है, याद रखना, ठीक है। और उपाध्यक्ष पूछे तो अशोक लाहिड़ी हैं, याद रखना। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन, उपाध्यक्ष अनुराग, सॉरी, अशोक लाहिड़ी, अनुराग जैन सीईओ है। अगला अगला क्या है, जनरल धीरज सेठ 1 जुलाई 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे, जो भारतीय सेना के 31वें नौसेना अध्यक्ष हैं, सॉरी, थल सेना अध्यक्ष हैं। इसमें लिखा कौन से नंबर के, 31वें नंबर के हैं और थल सेना अध्यक्ष हैं। और याद करने की ट्रिक बताएं आपको, थल थल यानी धरती, तो धरती से धीरज, धरती से धीरज। थल क्या होता है, धरती, तो नौसेना यानी नौसेना पानी वाली सेना है, और वायुसेना हवा हवा वाली सेना है, और थल सेना धरती वाली है, तो धरती से धीरज, तो धीरज से याद रखिए, ठीक है। और किसका स्थान लिया, तो उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। अगला क्या है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को वायुसेना उप प्रमुख हैं, ये प्रमुख नहीं, वायुसेना उप प्रमुख का इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला देखते हैं। अगला, भारत सरकार ने मेटा को व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर के रोल आउट को अस्थायी रूप से रोकने का नोटिस जारी किया है। अब ऐसे पूछते हैं कि व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर किसका है, तो मेटा का। मेटा मेटा एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सभी इसी में कार्य करते हैं, ठीक है। जबकि अल्फा जो है, अल्फा ये गूगल की कंपनी है, पेरेंट कंपनी, ठीक है, याद रखना। अगला क्या है, इस्पात मंत्रालय ने मेकॉन लिमिटेड, तो मेकॉन लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है। किसने दिया, इस्पात मंत्रालय ने, मिनी मिनीरत्न फर्स्ट का, ठीक है, मेकॉन लिमिटेड, मिनीरत्न फर्स्ट। और नवरत्न, मिनीरत्न, नवरत्न, महारत्न, ये कंपनी क्या होती हैं, टोटल कितनी आप हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे। मिनीरत्न, नवरत्न और महारत्न कितनी कंपनियां हैं, और इन मिनीरत्न और महारत्न में इसमें अंतर क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे, भले ही आप गूगल पर सर्च करके बताइए, पर बताइए, ठीक है। अगला देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, राजेश, एक याद आया, सबसे पहले राजेश का नाम बताया था, राजेश डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, तो इसे, ठीक है, जब याद आएगा तो सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर एवीएसएम वीएसएम ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। और दक्षिणी कमान क्यों याद आया, मैंने आपको सेना वाले अभ्यास में कराया था, एक अभ्यास कराया था, आपको याद होगा, आपने अगर डेली क्लास ली होगी, तो ऑपरेशन लीफ लक्षद्वीप में हुआ था, जिसे दक्षिणी सेना कमान ने कंडक्ट कराया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर कोई बात याद आती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा, 1 जुलाई 2026 से आरबीआई ने अपनी नई एकीकृत लोकपाल योजना को लागू किया है। तो ऐसे पूछते कि अभी हाल ही में किसने एकीकृत लोकपाल योजना को शुरू किया है, तो आरबीआई ने। लोकपाल के इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑम्बुड्समैन। ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी स्वीडन से, ये पूछा जाता है, स्वीडन से हुई थी। और भारत के पहले लोकपाल कौन है, आपको पिनाकी चंद्र घोष, आपने मालूम होगा, 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और आरबीआई आरबीआई आपको मालूम होगा, आरबीआई एक्ट 1935 की सरकार का था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और हाल फिलहाल में अभी आरबीआई ने 10 रुपए के, मैं लिख दे रहा हूँ, 10 रुपए के और 20 रुपए के 1 अरब नोट जारी किए हैं, प्लास्टिक के नोट जारी किए हैं, ठीक है। और आरबीआई गवर्नर कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चले देते हैं। भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। आरबीआई ने रविशंकर को अपना नया ईडी यानी समझो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। तो आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक कौन है, रविशंकर है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित किया है।
अगला, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। तो कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इनके साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावारीपल्ली गांव में विकसित भारत जी रामजी राष्ट्रव्यापी योजना का शुभारंभ किया। तो विकसित भारत जी रामजी एक विधेयक है, जो मनरेगा वाला है वो अलग है। ये विकसित भारत जी रामजी, इसे किसने शुरुआत किया? तो शिवराज सिंह ने। और शिवराज सिंह की पुस्तक मैंने बताई थी आपको, पुस्तक और सीरीज में ट्रिक्स बताई थी। सिर्फ अपने है तो अपनापन पुस्तक, अपनापन पुस्तक याद आई? अपना अपनापन पुस्तक किसकी है? शिवराज सिंह चौहान की है। ठीक है, इसमें मोदी के साथ उनके संबंधों को बताया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे। गुजरात पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के लिए डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से 28 दिनों का एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। तो ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस का संबंध किससे है? गुजरात पुलिस से है, ये याद रखना। और किस किस को टारगेट किया गया? महिलाओं और बच्चों को साइबर साइबर हमलों से सुरक्षा दिलाना। ठीक है, अगला क्या है? अगला है इरडाई। इरडाई ने बीमा क्षेत्र में डार्क पैटर्न की पहचान और निगरानी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है? IPAI, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया। किसने साझेदारी की है? तो इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इरडाई का फुल फॉर्म होता है। और आपको मालूम होगा सरकार ने हाल फिलहाल में नया एक कानून निकाल के बीमा क्षेत्र में 100% की FDI की अनुमति दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसकी ट्रिक भी है, देखो लास्ट में AI बना हुआ है, इसमें भी लास्ट में AI बना है, इरडाई IPI, ऐसे IPAI ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है स्काई रूट एरोस्पेस, जो हैदराबाद की कंपनी है, निजी कंपनी है। इस देश का पहला निजी क्षेत्र में विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल विक्रम फर्स्ट लॉन्च किया किसने है? लॉन्च हो गया है। किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। मैंने अपने साइंस एंड टेक सीरीज में इस पर विस्तृत चर्चा की है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी EOCI कार्ड जारी किया है, ठीक, जिससे पात्र OCI कार्ड धारक अपने स्मार्टफोन पर OCI कार्ड का सुरक्षित डिजिटल संस्करण रख सकेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के 3 उत्पादों को GI टैग मिला है, जिनका नाम क्या है? जलवरा संदेशी मिठाई है, और इसके बाद मनोहरा, जलवरा, मनोहरा और लकड़ी, पारंपरिक लकड़ी की नाव है। तो ऐसे जल भरा हुआ तो नाव जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो आप। तो पारंपरिक लकड़ी के नाव, जलभरा और मनोहरा, ये किसका संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से GI टैग है। और पश्चिम बंगाल में जीवाणु की नई प्रजाति खोजी सबसे पहले मैंने आपको बताया था, नेताजी करके। ठीक है, आगे देखते हैं। और पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े दही प्लांट का उद्घाटन किया अभी हाल ही में अमित शाह ने किया था, आपको याद होगा। चलिए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग मिला है। तो GI टैग कितने वर्ष के लिए मिलता है? आपको मालूम है 10 वर्ष के लिए मिलता है। और GI मुख्यालय कहाँ है इसका? चेन्नई में है। फिर GI एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 1992 में स्थापना हुई थी। 1990 में एक्ट आया, तो 1992 में कार्य करना प्रारंभ किया था, याद रखना आपको। ये वैधानिक निकाय है, चूंकि विधि द्वारा बना था इस कारण से। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24x7 महिला हेल्पलाइन 14490 की शुरुआत की है। तो ये हेल्पलाइन याद रखिए, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा। बिहार के मुंगेर में स्थित एक बरगद के पेड़ को वैज्ञानिक रूप से सबसे सटीक आयु निर्धारित करने वाला सबसे पुराना बरगद का पेड़ माना गया। इसकी उम्र बता दी लगभग 700 साल बताएगी, 700 साल। ठीक है, कहाँ पर है? मुंगेर, याद रखना। इसका क्या है? UIDAI ने आधार विवरण अपडेट करना के लिए आसान बनाने के लिए एक डिजिटल सेवा शुरू की है। और UIDAI का शुभंकर क्या है? उदय। उदय, तो उदय किसका है? UIDAI का है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, वैभव सूर्यवंशी भारत की ओर से किसी भी प्रारूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए, याद रखना। 15 साल में इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएगी कब? 6 जुलाई को। तो कौन सी नंबर की? याद रखना, 125वीं नंबर की है। और भारत वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को 125 नए GI टैग मिले हैं। तो कितने मिले? 125 नए GI टैग मिले हैं, जिसमें देश में कुल GI टैग की संख्या कितनी होगी? 822 हो गई है। और ये किस एक्ट के तहत मिला था? आपको मालूम होगा 1999 के एक्ट के तहत दिया जाता है, और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और 10 वर्ष बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिशन कायाकल्प संबंध किससे है? दिल्ली सरकार से है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों को आधुनिक, सुरक्षित और छात्र अनुकूल बनाना। तो एक मिशन कायाकल्प UP सरकार की भी है, याद रखना आप।
अगला क्या है, इसरो ने 3 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने नए सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट यानी सॉल्व, तो सॉल्व का संबंध किससे है, इसरो से, याद रखना। सॉल्व के सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड परीक्षण किया है। और ये सतीश, ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, ये पता है पुलिकट झील में। पुलिकट झील कहाँ पड़ता है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और एकमात्र ऐसी झील है जो 2 राज्यों की सीमा बनाती है, आपको मालूम होगा। इसी झील में ही तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम भी द्वीप है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो सॉल्व का संबंध किससे है, सॉल्व सॉलिड मोटर का संबंध किससे है, इसरो से है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर, यूपीपीसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया, परशुरामपुरी। कहा जा रहा है कि उनका जन्म वहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है, परशुरामपुरी में। ठीक है, परशुरामपुरी उर्फ जलालाबाद। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के चाय बगान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना, तो प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे, पश्चिम बंगाल से। असम मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना। अगला देखते हैं। अगला, हरियाणा के सिरसा जिले में उगाए जाने वाले सिरसा किन्नू को जीआई टैग प्राप्त किया। तो सिरसा किन्नू का संबंध किससे है, हरियाणा से, जीआई टैग लगा। यह हरियाणा का पहला जीआई टैग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी, याद रखना, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की है। यह इनकी दूसरी पॉलिसी है। इससे पहले जो लॉन्च की थी 2021 में थी, उसके 5 वर्ष हो गए, 21, 5, 26 हो गया, तो इसका अपडेट वर्जन आया। तो ठीक है, याद रखना 21, 26 याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, दोनों मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा की है। सहकारी जीवन, जहाँ सहकारी शब्द लग जाए आपको 2-3 बात याद रखनी है। क्या, मंत्रालय कौन है, सहकारिता मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2021 में हुई थी, सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, अमित शाह है। और सहकारिता सहकारिता अनुच्छेद 43 बी में आपका मूल अधिकार, और अनुच्छेद 43 बी में डीपीएस में शामिल किया गया। साथ साथ अनुच्छेद 19(1)(c) में आपको सहकारिता या संघ बनाने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, और कुछ, हाँ, 97वें संविधान संशोधन के तहत इसको सहकारिता को शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कहाँ के, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, गुजरात सरकार ने दक्षिण कोरियाई, कौन से, कहाँ, किस तकनीक पर, तो दक्षिण कोरियाई रबर ब्लेडर तकनीक, इंपॉर्टेंट है, किस देश की है, तो दक्षिण कोरिया की तकनीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 एयर फील्ड यानी इस रबर डैम बनेगा। ऐसे रबर डैम होगा, रबर का डैम होगा, जिसमें हवा भरी होगी, तो इसे बोलते हैं एयर फील्ड रबर डैम। ये कहाँ की तकनीक है, दक्षिण कोरिया की है। और 2 डैम बनाए जा रहे हैं, एक बनाया जा रहा है हेरन नदी पर, जिसका नाम है वासना डैम, और दूसरा बनाया जा रहा है अंबिका नदी पर, जिसका नाम है पथकवाड़ी। तो पथ से याद रखो, पथ यानी चलना, तो अंबिका याद रखना, अंबिका नाम की लड़की, ऐसे ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो पथकवाड़ी रबर डैम और राजवसाना रबर डैम, पथकवाड़ी रबर डैम और राजवसाना रबर डैम कहाँ पर, गुजरात में है। ठीक है, और डिजाइन किसने किया, जापान ने, लेकिन तकनीक कौन सी है, दक्षिण कोरिया तकनीक है भाई, दक्षिण कोरिया सैमसंग कंपनी वाली। ठीक है, अगला क्या है, अगला वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इसने ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, जिसका समापन हो चुका है, भारत ने 39 पदक जीते हैं और चौथे स्थान पर रहा है। और 2030 में भारत अब मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2010 में मेजबानी की थी नई दिल्ली में, तो उसमें भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, 100+ मेडल रहे थे, और दूसरे स्थान पर रहा था। भारत का ग्लासगो में सबसे अच्छा स्कोर रहा है। और ग्लासगो गेम को ही कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, आप सभी को मालूम होगा। हाँ ठीक है, और 1934 में भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था, और सबसे पहले गोल्ड मेडल दिलाया था किसने, मिल्खा सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या था, भारतीय एथलीटों के लिए जूट विस्कोक मिश्रित परिधान मैंने कपड़ा तैयार किए हैं, जूट से कपड़ा तैयार किया है। अगला क्या है, 9 जुलाई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को मजबूत करने के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, जुएल ओराम ने ट्राइब एक्स लॉन्च किया है। तो ट्राइब एक्स किसने लॉन्च किया है, इस नाम से, ट्राइब से ट्राइबल, ट्राइबल यानी जनजातीय, और उनके अनुसंधान के लिए।
ठीक है, याद रखना। और कहाँ पर लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, ओडिशा के भुवनेश्वर में, ये याद रखना। ठीक है, अगला है अहमदाबाद की ऐतिहासिक गोस्वामी हवेली। गोस्वामी हवेली कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। यहाँ पर आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह, इंपॉर्टेंट क्या है ये नोट कीजिए आप, इम्पोर्टेंट है क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे मिला है, रणछोड़ को, रणछोड़ को मिला है, रणछोड़ को बिस्मिल्लाह मिला है। और किसने प्रदान किया, संगीत नाटक अकादमी ने। अगला देखते हैं, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर आ गए। इससे पहले जीराम जी वाले में आए थे, तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, आगे देखते हैं, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जुलाई 2024 को प्रगति पहल किसने लॉन्च की, इंपॉर्टेंट है, एक प्रगति नीति आयोग वाली वो अलग है, याद रखना। ठीक है, प्रगति पहल किसने लॉन्च की है, कृषि मंत्रालय ने। ठीक, इस प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन, यानी इसका फुल फॉर्म है। तो प्रगति के लिए इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है 20,000 कृषि उद्यमी तैयार करना और 20 लाख छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करना। तो 20,000 और 20 लाख। आगे देखते हैं, प्रगति कृषि मंत्रालय। अगला है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर, बनारस से याद रखना, बनारस से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना यानी गुरु दक्षिणा लॉन्च की है। तो गुरु दक्षिणा तो क्या है, ऐसे पूछो गुरु दक्षिणा चर्चा में क्या है, ये मुख्य शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा है। तो ये बिहार में भी शुरू की गई है। ठीक है, और कहाँ पर लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है, लॉन्च करने वाले योगी आदित्यनाथ है। कहाँ पर, बनारस में, बनारस में ही रुद्राज कॉम्प्लेक्स सेंटर, आपको मालूम होगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ की ईपीएफओ की जगह ईपीएफ योजना 2026 में थी। ईपीएफ योजना किसकी है, केंद्र सरकार की, याद रखना है। ठीक है, अगला है, आरबीआई ने महेश मुरलीधर पई को साउथ इंडियन बैंक, इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडियन बैंक का एमडी किसे नियुक्त किया है, एमडी और सीईओ। एमडी क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ, तो किसका है, साउथ इंडियन बैंक साउथ मुरलीधर। आपने बताया होगा मुरलीधरन क्या, श्रीलंका के, श्रीलंका साउथ में पड़ता है। मुथैया मुरलीधरन क्रिकेटर, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं, अगला है, गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 से 29 लॉन्च की है। और यूपी ने भी लॉन्च की है 2026 में, जो 21 का अपडेट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी AISHE रिपोर्ट के अनुसार भारत में हायर एजुकेशन में नामांकन पहली बार 4.5 करोड़ का रिकॉर्ड पहुंच गया है। याद रखना कितना, 4.5 करोड़ पहली बार में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल किसने लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, वाइसिस WSIS प्राइज को सम्मानित किया गया है। किसको, समृद्ध ग्राम डिजिटल फिजिटल सॉरी समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल को, इस पहल को क्या पुरस्कार मिला है, WSIS प्राइज मिला है। यह किसके पहले, तो दूरसंचार विभाग की है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेटेड फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल, तो इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल, इसको मिला है WSIS विशिष्ट पुरस्कार। और किस मंत्रालय की है, दूरसंचार मंत्रालय की। अगला देखते हैं, अगला क्या है, झारखंड सरकार ने AI पॉलिसी 2026-31 जारी की, जिसका उद्देश्य राज्य को AI आधारित शासन और प्रौद्योगिकी प्रदान करना। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड, तो ये बात देखना, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का संबंध किससे है, दिल्ली सरकार से है, और महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। अगला, भारतीय नौसेना ने INS महेंद्रगिरी को ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया। ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, और कॉमन सेंस एक ट्रिक बताएं आपको, महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में, महेंद्रगिरी पर्वत है जो उड़ीसा में, उड़ीसा कहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया, ऐसे याद कर लो आप। और यह प्रोजेक्ट 7A के तहत छठा और अंतिम है। तो प्रोजेक्ट ए के तहत कितने टोटल बनाए गए, 6 बनाए गए हैं, उसमें अंतिम है कौन सा, महेंद्रगिरी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला, डिजिटल इंडिया 2011 के 11 साल पूरे हो गए हैं, और इस उपलक्ष्य में इन्होंने ई सारस को एक अहम पहल के रूप में उभारा है। तो ई सारस का संबंध किससे, ई सारस का संबंध किससे, डिजिटल इंडिया से है। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल में अब 16 अगस्त को खेला होवे दिवस की जगह आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा। खेला होवे जो दीदी का बहुत प्रसिद्ध नारा था, खेला होवे, तो ये खेला होवे दिवस की जगह अब आयुष्मान दिवस कब, 16 अगस्त को, 15 अगस्त के अगले दिन।
अहमदाबाद नगर निगम ने मियावाकी पद्धति से 1 घंटे में 3.5 लाख पौधे लगाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले 2.5 लाख रिकॉर्ड 2.5 2,51,000 पौधे लगाकर यूपी के बनारस ने रिकॉर्ड बनाया था। तो यूपीपीसी के लिए बनारस याद रखना, ठीक है। 14 जुलाई 2026 को भारत ने तीसरा नमस्ते दिवस मनाया था। नमस्ते योजना के संबंध किससे? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से, ये भी याद रखना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी नमस्ते दिवस की, नमस्ते योजना की? तो 2023 में, याद रखना, ठीक है। नमस्ते का फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिए, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी सफाई से है। इसमें ज़्यादा जो सफाई कर्मचारियों को डिजिटल उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इतना याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्या है? 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में सभी 5 प्रतिभागियों के लिए स्वर्ण पदक जीते। और भारत ने और भारत, चीन समेत 5 अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रथम स्थान पर रहा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। ये भौतिक फिजिक्स वाला हुआ था, ठीक है। दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजना समृद्ध, ये रखना, महिला समृद्धि योजना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? दिल्ली लक्ष्मी योजना। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना कोई नई योजना नहीं बल्कि पुरानी योजना है, महिला समृद्धि योजना। इसको बस नाम बदल दिया है, कपड़ा बदल दिया उसके। अगला क्या है? जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने पंकज पवार को अपना सीईओ नियुक्त किया है, सीईओ। तो कहने पंकज, वो पंकज त्रिपाठी नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पंकज पवार को सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। किसने? जियो ने। जून 2026 में भारत की जो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो मासिक तौर पर जारी किया था, उसमें मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 9.87% हो गई थी। अगला देखते हैं, मिटी ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी ने 13 जुलाई 2026 को दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिक निकेतन में याद रखने स्वयान का संबंध किससे है? मिट्टी से है। और कहाँ पर लॉन्च किया था? दिल्ली में। ये बात इतनी याद रखना, ठीक है। और इस पहल के तहत निडार का फुल फॉर्म था नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। तो आप 2 चीज़ याद रखिए, एक स्वयान याद रखिए और एक निडार, और एक मंत्रालय मिट्टी, ठीक है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स। कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल विस्टा का आप सेंट्रल विस्टा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गुजरात के प्रसिद्ध उत्तरी गुजरात स्थित ऊंझा से आने वाले गुजरात के जीरा को और सौंफ को जीआई टैग मिला, याद रखिए बस। और भी हमने आपको गुजरात के जो रबर डैम की चर्चा की थी, हिरन नदी बना था, याद होगा आपको। दक्षिण कोरियाई टेक्निक थी, जापान डिजाइन था, ठीक है। पथकवाड़ी, याद आया कुछ? चलिए देखते हैं। DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी विदेश व्यापार निदेशालय ने 13 जुलाई 2026 को भारत ओमान जो सीपा हुआ था, सीपा फुल फॉर्म पूछ जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा के तहत टैरिफ रेट कोटा को आवंटित किया। तो याद रखना, ओमान के साथ आपका सीपा हुआ, याद रखना, ठीक है। लद्दाख प्रशासन ने जुलाई 2026 को घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी 7 जिलों में, तो केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? टोटल अब 7 जिले हो गए हैं। और सभी को AHDC यानी ऑटोनोमस हिली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्थापित किए जाएंगे सभी 7 जिले में, याद रखना, ठीक है। और सोनम वांगचुक इन्हीं से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मॉस्पी ने 14 जुलाई 2026 को भारत का पहला ISP यानी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 100% पूछा जाएगा। किसने लॉन्च किया है? तो मॉस्पी ने। तो नाम क्या है? इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ये इसका आधार वर्ष पूछा है, तो आधार वर्ष क्या है? 2024-25 याद रखना, ठीक है। अगला क्या है? गुजरात के गिर जंगल कहाँ? गुजरात में। या गिर क्या है? गिर नेशनल पार्क, यहाँ पर भारत का शेर पाया जाता है, एकमात्र जगह है जहाँ शेर मिलेंगे आपको, इंडियन शेर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रे हॉर्नबिल की प्रजाति देखी गई है, ठीक है। और हॉर्नबिल से आपको याद होगा, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में मनाते हैं, आपको याद होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? तमिल कवि बैरामुथु को 60वां, कौन से नंबर का? 60वां 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तमिल कवि बैरामुथु को, याद रखना, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाइसवी वाइसवी कॉमनवेल्थ गेम नहीं है, गलत, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका अधिकारी कौन था? मयूर था, हमारा जो मोर था, मयूर शुभंकर था, याद रखना। कहाँ हुआ था? टेबल टेनिस वाला, नई दिल्ली में।
ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 में एमआरएफ को भारत का शीर्ष ब्रांड घोषित किया गया। मजबूत सबसे मजबूत टायर ब्रांड है, सबसे कौन है तो एमआरएफ टायर वाला है, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया, याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ की इस मैंने अपनी योजना सीरीज में सभी योजनाएं कवर की, आप देख लेना। एमपीएमएस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का शुभारंभ किया है, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या था मैंने सब इसमें कवर किया है, ठीक है। ये आप बजट याद रखिए 62,000। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 को पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले विशेष जो एडिशनल ड्यूटी है उन सभी को यानी विंडफॉल टैक्स को संशोधित किया है। तो विंडफॉल टैक्स किस में लगता है, पेट्रोलियम पर, इतना याद रखिए, ठीक है। बस अगला देखते हैं। अगला है यूरिया निवेश नीति 2025 जारी की है, किसने जारी की है, सीसीई है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने, याद रखना, ठीक है। तो यूरिया निवेश नीति, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,27,500 करोड़ रुपए में सेमिकॉन 2.0 और कब 2026 में, 2026 लिखा हुआ 2026 में, और 2021 में सेमिकॉन 1.0 लिया गया था, सेमीकंडक्टर इंडियन मिशन, तब उसमें 76,000 करोड़ रुपए दिए गए थे 2021 में। सेमीकंडक्टर 1.0, सेमीकंडक्टर 2.0, 5 साल बाद 21 5 26 1,27,500 करोड़ रुपए, ठीक है। और मंत्रालय मिट्टी होगा, याद रखना, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद में भारत की पहली स्वदेशी ट्रेन, आपको मालूम होगा तो सब जगह बच्चे बच्चे को मालूम हो गया अब तो, हरियाणा में जिंद से पानीपत रूट पे, चलिए याद रखना है, क्या डेट याद रखिए बहुत जरूरी है। से डेट याद रखने ट्रिक क्या था, 17 है, 17 से खतरा, और खतरा नहीं है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में जल निकलता है, तो कोई खतरा नहीं इन बारे में। 17 खतरा यानी 17 जुलाई को, और 17 जुलाई को अगले दिन 18 जुलाई को स्पेस एक्स ने, सॉरी स्पेस एक्स ने स्काई रूट ने लॉन्च किया था, तो याद रखिए, ठीक है। अगले लगते हैं, भारतीय नौसेना ने माहे श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धक उत्तरे पानी की है, तो दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धक उत्तरा पानी जलपोत, तो माहे श्रेणी का क्या है, माहे श्रेणी में जो उत्तरे पानी के सैलो वाटर के एयरक्राफ्ट बनाए, सॉरी सैलो वाटर के पनडुब्बी बनाई गई है, ठीक। आई इसका नाम क्या है, आईएनएस मालवन, मालवन, ठीक। मालवन से याद रखो मालाबार, और मालाबार कहाँ पड़ता है आपको, केरल, और माहे भी केरल में है, तो माहे केरल याद रखिए, इसी से आप याद कर सकते हैं। अगला क्या है, भारतीय नौसेना ने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, तो याद रखना, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस किसने शुरू किया था, तो नौसेना का है, और नौसेना का भी दक्षिणी कमांड है, ठीक है। और 4 दिवसीय अभ्यास रहा। अगला देखते हैं, एक समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास था। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल सेतु और कौशल सारथी लॉन्च किया, तो कौशल सेतु और कौशल सारथी के संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से है, ठीक है। कौशल दिवस के अवसर पर कौशल सेतु कौशल साथी उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, बस याद किया। और इसमें सुधार हुआ, पहले 67 स्कोर था, बढ़कर 70 स्कोर हो गया, सुधार हुआ, ठीक। स्काई रोड एरोस्पेस के बारे में बता ही चुके हैं, ठीक है। मिशन आगमन इन सभी को बता चुके हैं। अगला देखते हैं, ईपीएफओ ने लंबी हरियाणा और जुर्माने संबंधी विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए विश्वास योजना, तो विश्वास योजना किसने, ईपीएफओ ने, याद रखना, विश्वास ईपीएफओ, ये क्या है, ये विवाद समाधान योजना है, ठीक है। इसका अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में उन्नत मातृ एवं शिशु केंद्र का उद्घाटन किया, याद रखना, ठीक है। इसके साथ साथ उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भी किया है, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। अगला क्या है, अगला नीति आयोग ने भारत का पहला इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस ये करना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स यानी निवेश और फ्रेंडलीनेस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, और किसने, इसमें 28 राज्यों केंद्र और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं, याद रखना है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, बस। अगला अगला क्या है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीता है, तो जापान ओपन जीता किसने, पहली बार, पहली भारतीय बन गई पीवी सिंधु, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हरजीत सिंह कौन है, हरजीत सिंह को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखना, ठीक है। और शब्दालोक कहाँ है, शब्दालोक क्या चीज़ है, चर्चा में शब्दालोक भाषा संग्रहालय है, ये भारत का पहला भाषा संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये कोलकाता में, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में, किसने लॉन्च किया, अमित शाह ने, ये याद रखना, ठीक है। शब्दालोक भाषा संग्रहालय अमित शाह ने लॉन्च किया कोलकाता में, और कोलकाता में पहली, आपको उनके जी आई टैग बताना है, जो मैंने आपको बता चुके हैं। जलभरा मिठाई याद आया आपको, इसके साथ साथ नए प्रजाति सबसे पहले बताया था नेताजी। आगे देखते हैं, भारत ने जुलाई
को लिथुआनिया के विल सॉरी विल्नियस विल्नियस में आयोजित 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में। हमने अभी फिजिक्स का पढ़ा था, फिजिक्स में भारत ने सभी में 5 जीते थे, इसमें 1 स्वर्ण और 3 रजत जीते हैं। ठीक है, याद रखना। बायोलॉजी कहाँ पर हुआ था? बायोलॉजी हुआ था, वहाँ से बायोलॉजी, वहाँ से विल्नियस। ठीक है, भारत के चारों प्रतिभागियों ने 4 प्रतिभागियों ने, और ये पहले मैंने उसका पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पढ़ चुके हैं और बायोलॉजी का पढ़ लिया, इसका केमिस्ट्री का देखिए। केमिस्ट्री का कहाँ हुआ था? केमिस्ट्री का हुआ था ताशकंद में। और ताशकंद की आपको मालूम होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, अटल सॉरी लाल बहादुर शास्त्री की सॉरी। तो उसमें क्या है, उसकी बहुत केमिस्ट्री बहुत, ये केमिस्ट्री मिस्ट्री रहस्यमय है, तो इसे याद कर लो। केमिस्ट्री कहाँ? ताशकंद में। इसमें सभी ने स्वर्ण जीता था, भारत ने, चारों प्रतिभागियों ने, याद रखना। फिजिक्स भी देख लिया, केमिस्ट्री देख लीजिए, बायोलॉजी भी देख लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट शुरू किया है। तो ऐसे पूछते हैं किसने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट शुरू किया है? ऑप्शन में आरबीआई होगा तो गलत हो जाएगा, आरबीआई नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने, सेबी द्वारा समर्पित है। तो शुरुआत किसने की थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला है गृह ज्योति योजना, किसकी है? कर्नाटक सरकार की है। इसका उद्देश्य क्या है? हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक है, कितनी यूनिट है? याद रखिए 200 यूनिट है। योजना का नाम गृह ज्योति योजना, कर्नाटक सरकार। पीएससी केवाईसी यानी सेंट्रल केवाईसी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीकृत प्रणाली। इसका उद्देश्य सभी वित्तीय संस्थानों को पहचान सत्यापन को आसान बनाना। चलिए देखते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नाही ने राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया? नाही यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दिल्ली सरकार ने पुराने कमर्शियल वाहनों को वीआई 6 यानी भारत स्टेज 6 और इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बदलने की मंजूरी दे दी है। और अभी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी भी लेके आई थी दिल्ली सरकार, मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद जून 2026 में भारत के आईसीआई ने कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में सालाना 5% वृद्धि दर्ज की। ये तो छोड़िए, आप आगे देखते हैं। अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 हफ्तों के भीतर एक समिति गठित करे जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए समान सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की सिफारिश करेगी। ठीक, अगला है डीजीसीआई ने भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत की पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? क्यू डेंगा को मंजूरी दी है। ठीक है, ये जापान की कंपनी बनाएगी, टकेडा बनाएगी इसको। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी, तो आई वो जो द ई प्लेन कंपनी का संबंध किससे है? आईआईटी मद्रास से है। ने भारत का पहला ई वी टी ओ एल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप पेश किया है। ठीक है, याद रख लेना किस कंपनी का नाम है? द ई प्लेन कंपनी। ठीक, इसके बाद क्या है? मद्रास कैबिनेट ने यूसीसी बिल को मंजूरी दी है। इसके साथ मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है यूसीसी बिल लागू होना। पहला कौन सा था? उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा असम, चौथा उत्तर प्रदेश, सॉरी ये मध्य प्रदेश। आप याद रखना क्रम से, पहला कौन है? उत्तराखंड है, दूसरा गुजरात है और तीसरा असम है, चौथा मध्य प्रदेश है। उत्तराखंड अभी हाल में छठा राज्य बना है साक्षर, और छठा राज्य बना है पूर्ण साक्षर। इससे इसके पहला कौन था? मिजोरम था, दूसरा गोवा था। याद रखना, आपको मालूम होगा। अगला क्या है? अगला है आईआईटी कानपुर ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इकोजेन स्थापित किया है। तो किसने? यूपीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है इकोजेन, आईआईटी कानपुर हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? महाराष्ट्र में ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी में भारत का पहला एआई संचालित वर्ल्ड सेंचुरी बनने जा रहा है, तो जहाँ एआई के द्वारा निगरानी की जाएगी महाराष्ट्र के ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी में। ठीक है, इसमें 45 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को, मैंने आपको बता चुका है, अनुराग जैन को सी यूनिट किया गया है। ठीक है, CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर योजना के तहत घर बैठे अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। अजय डोभाल को मिला है लोकमान्य तिलक, आपको मिला होगा 1 लाख, इसमें वो दिया था, रुपये दिए थे और प्रशस्ति पत्र दिया था लोकमान्य तिलक के। लोकमान्य तिलक की आपको मालूम होगा कि 1 अगस्त 1920 को उनका जन्मदिन सॉरी मृत्यु हुआ था, और उसी वर्ष 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो शौकत अली ने कंधा दिया था, याद होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे। राहुल को संजय कुमार जैन के इस्तीफे के बाद आईआरसीटीसी के सीएमडी नियुक्त किया। तो रेलवे का आईआरसीटीसी है, उसका जो अतिरिक्त भारत से दिया सीएमडी कौन है? इसका सीएमडी है राहुल है, याद रखिए। ठीक है, राहुल, तो राहुल से का जो रेल रेल होगा, ऐसे आपको ट्रिक।
और भारतीय रेलवे का 99.6% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण हो चुका है। इसके साथ भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश हो गया जो पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पहले का नंबर कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा भारत की तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया पहल है। इसमें क्या होता है? ये पहल है। इसमें जो भारतीय नौसेना है उसमें विश्व की परिक्रमा करेंगी। इन्होंने पूरा कर लिया 314 दिन में। इम्पोर्टेंट कितना है? नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। और तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी हैं और 314 दिन में पूरा कर लिया। भारतीय नौसेना में महाय क्लास, इससे पहले मैंने बताया तो महाय क्लास सबमरीन फिर आ गया। महाय क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का दूसरा पोत IS मालवन, ये वही वाला है। IS मालवन को शामिल कर लिया गया। इसमें 80% स्वदेशी है। ठीक है, इसके साथ इन्फोसिस ने आशीष दास को कंपनी का CEO नियुक्त किया। याद रखना, इन्फोसिस आशीष नाम निकल रहा है, प्रोनाउंस इन्फोसिस आशीष। ठीक है, इसका DRDO मैं बता चुके हैं आपको, 1958 में स्थापना हुई थी और राकेश सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आ जाते हैं तो DRDO ने कुसा लॉन्ग रेंज, DRDO को कुसा प्रोजेक्ट मालूम होगा। कुसा प्रोजेक्ट ये 3 लेयर प्रोग्राम है। पहला क्या है? 150, 250, 350, 400 किलोमीटर। ये तीन है। M1, M2, M3 मिसाइल है। इसे सुदर्शन चक्र कहा गया है। ठीक उसी के तहत है। आइए देखते हैं। तो DRDO ने कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला परीक्षण संपन्न किया। ठीक है, भारत टैक्सी है, सहकारी टैक्सी है। ठीक है, भारत टैक्सी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है? भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है। कहाँ पर हुई थी? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है। किसने? नवी भारत टैक्सी, याद होगा आपको। कहाँ से? नवी मुंबई से। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन में T20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्या है? नरेश गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। अगला क्या है? 30 जुलाई से 1 अगस्त तक जोधपुर में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज याद रखना। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? जोधपुर में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट में अपना पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। एक्सपेंडेबल मतलब समझिए, इसका मतलब है कि वन टाइम यूज है। एक बार यूज करके खराब हो जाएगा ये। ठीक है, और भारत ऐसा करने वाले एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। इसके साथ साथ क्या है? रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। यह रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परीक्षा लीक बाजी में क्या हुआ? 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल सजा। ठीक है, याद रखना। और आई फोर्स इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप विट चैट, आपको मालूम होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती हैं, ई रिक्शा, उनकी बैटरी दूर से ही बंद करने का मामला आया था, उससे संबंधित है। ये चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, विटमेट ऐप चाइनीज़ ऐप है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? आपको मालूम होगा, जोशी को सौंपा गया, प्रहलाद जोशी को। इसके साथ 2005 बैच के IAS अधिकारी सत्यपाल कुमार को, इम्पोर्टेंट है, सत्यपाल को कहाँ पर? FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का इसका CEO बनाया गया है। याद रखना सही, सत्यपाल को। अगला, HCL टेक ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में AI AI ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर लॉन्च किया है। किसने? ओडिशा सरकार ने। और HCL टेक के साथ 15,000 करोड़ का निवेश लगेंगे। इसके साथ साथ प्रहलाद जोशी को तो इस्तीफा मिल चुका है, सॉरी, अतिरिक्त भार मिल चुका है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ में। आपको मालूम होगा टोटल कितने मिले हैं? 13 मिले हैं गोल्ड मेडल। इन सभी पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसको देखिए। किलोग्राम भार में, 48 किलोग्राम भार में, 48 किलोग्राम भार में। अगला क्या है? अगला है जुलाई की एक खबर है, अंतिम खबर है। उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ संग्रहालय जो है, सारनाथ बौद्ध स्थल है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश का चौथा है और भारत का 45वें नंबर का है। उत्तर प्रदेश के 4 कौन कौन से हैं? 3 आगरा में, 1 सारनाथ में। 3 आगरा में कौन कौन से हैं? आपको मालूम होगा, लाल लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना मालूम होगी कब? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, और भारत का 45वें धरोहर स्थल है। चलिए, धन्यवाद। जय श्री श्याम।